बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तजावीज पेश करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। 15वें फाइनेंस कमीशन में पेश की जाएगी रिपोर्ट। तेलंगाना में झूठ की हुकूमत को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा से साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। स्लम बस्तियों के बच्चों में चाइल्ड अब्यूज के मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम। हैदराबाद पुलिस के भरोसा सेंटर और अक्षय विद्या NGO की मुश्तरका कोशिशें। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सताइश। बांसवाड़ा में TNGOs भवन की जल्द होगी तामीर। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज रखा संगे बुनियाद। पुराना शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात। चंद्रायन गुट्टा PS हुदूद में एक नौजवान की लाश बरहाना हालत में दस्तयाब। पुलिस मसरूफ तहकीकात। हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद से हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी, जारी किया येलो अलर्ट। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो रियासत में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तफसीली तजावीज़ पेश करें जो 15वें फाइनेंस कमीशन में दाखिल की जाएंगी। उन्होंने BRKR भवन में एक जायज़ा इजलास के दौरान कहा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज़ की जाए और रियासत के एजेंसी इलाक़ों और दूर दराज के मवाजियात में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तहकम करने के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने तजवीज़ पेश की कि बाज़ पब्लिक हेल्थ सेंटर्स को मंडल पब्लिक हेल्थ यूनिट्स के तौर पर तरक्की दी जा सकती है। तेलंगाना BJP सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में मरकज़ी वज़रा और BJP के सीनियर कायदीन की शिरकत करने का सिलसिला जारी है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व BJP के सीनियर लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि KCR की ज़ेर क़यादत झूठ की हुकूमत चलाई जा रही है। ये झूठे वादों की हुकूमत है जो झूठ की बुनियाद पर बनी है। इसको उखाड़ फेंक दिया जाएगा। उन्होंने BJP के रियासती सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा के 25वें दिन कामारेड्डी में खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार नहीं दिया। KCR ने तेलंगाना के आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए और मरकज़ को हर मामले में ज़िम्मेदार बनाना उनकी आदत बन गई है। उन्होंने कहा कि रियासत में 2023 में संग्राम होगा। इसकी तैयारी इस यात्रा से की जा रही है। आने वाले तेलंगाना के संग्राम यानी इलेक्शन को BJP जीतेगी। उन्होंने साथ ही इस यकीन का भी इजहार किया कि BJP हुजूराबाद असेंबली का ज़िमनी इंतखाब भी कामयाबी के साथ जीतेगी क्योंकि आवाम की हिमायत उनकी पार्टी के साथ है। कुछ भी चीज हुई जिम्मेवार केंद्र सरकार। ये अब लोग समझते हैं कि ये सच नहीं है। आपको बताना चाहता हूं 2014 के पहले KCR, आप भी सुन लो, 2014 तक जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे और उसके बाद तेलुगु देशम वाले भी बीच में मुख्यमंत्री थे चंद्रबाबू, तब कांग्रेस की ऊपर सरकार थी। वहां केवल 32% मिलता था राजस्व। जितना भी केंद्र सरकार के पास पैसा आता था, 100 रुपए आए तो 32 रुपए ही राज्यों को दिए जाते थे। लेकिन मोदी ने एक झटके में 100 में 32 नहीं, लोकल बॉडीज को भी, नगर निगम को भी 80-80 लाख रुपए भेजना शुरू किया। ग्राम पंचायत को पैसा भेजना शुरू किया और उसके साथ साथ 32 से 49 कर दिया, 39-49 हो गया। ये इतना बढ़ोतरी किया।
तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद सिटी पुलिस के भरोसा सेंटर और अक्षय विद्या NGO की मुश्तरका कोशिशों को सराहा, जिन्होंने हैदराबाद शहर की 966 स्लम बस्तियों में मुकीम बच्चों को जिनसी इस्तेसाल के मुतालिक आगाह करने मुहिम की शुरुआत की है। आज अक्षय विद्या NGO के फाउंडर ने अपने ट्यूटर्स के हमरा भरोसा सेंटर में मुनक़िदा तकरीब में शिरकत करते हुए इस प्रोग्राम की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि उनके ट्यूटर्स स्लम आबादियों में मुक़ीम बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, जबकि अक्षय विद्या NGO इन बच्चों की स्कूली एजुकेशन का ख़र्च बर्दाश्त कर रही है। वहीं पुलिस के ताउन से इन बच्चों में चाइल्ड अब्यूज़ के मुतालिक अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है। इस तकरीब में सिटी पुलिस कमिश्नर रंजनी कुमार, एडिशनल CP क्राइम शिखा गोयल, NGO के फाउंडर प्रसाद, प्रेसिडेंट विवेकानंद, एडवाइज़र अरुंधति के अलावा दीगर मौजूद थे। इसमें हमें कमिश्नर साहब, रंजनी कुमार साहब और उनकी तमाम टीम शामिल रही और यहाँ पर ख़ास तौर से NGOs की तरफ से जो प्रसाद साहब का NGOs है, उन्होंने ख़ास तौर से लड़कियों को एजुकेट भी कर रहे हैं। वो बच्चियाँ, लड़कियाँ स्लम एरिया में जाके छोटे बच्चों को एजुकेट भी करें और हम यही चाहते हैं कि इसे और बढ़ाया जाए। जितने हमारे स्लम एरिया है, हमारे CM साहब भी उस स्लम एरिया को ख़त्म कर रहे हैं। अभी 900 चिल्लर स्लम एरिया बाकी है, तो उसमें हर स्लम एरिया में ख़ास तौर से ऐसी फोर्स तैयार की जाएगी ताकि हमारी छोटी लड़कियों की रक्षा कर सके। वुमन पुलिस हमारी इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही है। तेलंगाना पुलिस, हमारे तमाम पुलिस ऑफिसर्स रात दिन मेहनत करते हैं। उसके बाद भी कहीं छोटा मोटा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारी पुलिस का भी नाम बदनाम होता, हमारी स्टेट का भी होता और हमारी पुलिस उसमें बहुत ख़ास तौर से निगरानी रखने के बावजूद भी ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। उसके लिए हम इन लड़कियों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं जो वॉलंटरी आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। उसे हम तमाम स्लम एरिया में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ऐसे टीम बनाएंगे और जो वॉलंटियर्स बनकर आगे आना चाहते हैं उसे लड़कियों को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जाकर स्लम एरिया में जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर उन छोटी लड़कियों को तालीम भी दे सकें, उनमें अवेयरनेस बिल्टअप किया जाए। क्योंकि जब तक हम लोगों में अवेयरनेस बिल्टअप नहीं करेंगे, इस क्राइम को रोकने के लिए मुश्किलात जो पेश आ रहे हैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज हमारा 17 तारीख को एक प्रोग्राम हुआ था, उसका आज दोबारा एक प्रोग्राम किया गया जिसमें स्लम एरियाज़ में से जो बच्चे हैं वो किस तरह से अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं। वो बच्चियां खुद पढ़ते हुए और छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं और इसमें जो फाउंडेशन है अक्षय विद्या फाउंडेशन, जिसमें मेन विवेकानंद साहब है, अरुंधति मैडम है और उसकी इंस्पिरेशन सबकी प्रसाद है। वो कैसे उन बच्चों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, वो लोग आज भरोसा सेंटर आए। भरोसा सेंटर को उन्होंने विज़िट किया और हमारे होम मिनिस्टर साहब ने आके उनकी हौसला अफजाई करी। आइडिया होम मिनिस्टर साहब का, CP साहब का ये है कि ये बच्चियाँ और बच्चे जो हैं उनको कैसे हम लोग उनके साथ मिलजुल के वो पूरे शहर में एक अवेयरनेस इन स्लम एरियाज़ में क्रिएट करें ताकि सब बच्चे अवेयर हों और फ्यूचर में क्राइम की कमी हो। से हम लोग इंस्पायर्ड हैं कि किस तरह से ये वापस अपनी कम्युनिटी को दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और इनके साथ हम लोग एसोसिएट होकर पुलिस इनके साथ मिलकर अवेयरनेस क्रिएट करेगी। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में 23 लाख रुपए के मसारिफ से अरफात कॉलोनी में TNGOs भवन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर TNGOs के रियासती सदर M राजेंद्र, R प्रताप किशन के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत हर तबक़े की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात कर रही है। उन्होंने सियासी क़ायदीन को तलक़ीन की कि वो एक दूसरे पर तनक़ीद से गुरेज़ करें, अपनी खिदमात और सरगर्मियों के ज़रिए अपनी शबी में तब्दीली पैदा करें। स्पीकर असम्बली ने अपनी 44 साला सियासी ज़िंदगी के हासिला तजुर्बों पर भी रोशनी डाली। కాబట్టి ఆ విధంగా చేయాలనుకుంటే మంచి హృదయంతో హుందాతనంతో పనిచేయాలి. ఇది ఒక రాజకీయ వేదిక అనేది చాలా పవిత్రమైన వేదిక. మేము 44 సంవత్సరాలు రాజకీయాలు ఉన్నా నేను హుందాతనంతోనే రాజకీయాన్ని నడుపుతా ఉన్నాం. ఈ చిల్లరమల్ల రాజకీయాలు తాత్కాలికంగా ఉంటాయి, అవి శాశ్వతంగా ఉండయి. ఒకళ్ళని తిడితే నేను శబాస్ అయిపోతా, బహదూర్ అవుతా. ఒక్కరిని తిడితే నువ్వు బహదూర్ కావు, ఒకరిని నువ్వు సాయం చేస్తే బహదూర్ అవుతావు. అది
ఒకరినొకరు తిట్టుకోవడం, దూషించుకోవడం, అడ్డగోలుగా మాట్లాడడం, అది ఉందతనం కాదు. అది మైక్ పట్టుకొని తూకెత్తా మైకెత్తా తూకెత్తా మైకెత్తా అంటే ఒకరు తీసి ప్రజలు బండకేసి తీసి కొడతారు. ఇక చల్ తూకెత్తా మైకెత్తా క్యారే తుజా కరుగా. रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने बालकुंदा हल्के के मबकाल मंडल नल्लूरू देहात में 1 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से तामीर किए जा रहे बरखी सब स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने खुसूसी पूजा करते हुए तामीरी कामों का आगाज़ किया। इस दौरान मुतल्लिक़ा हुक्काम और मुकामी टीआरएस कायदीन के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत में टीआरएस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद से किसानों को दरपेश बरखी के मसाइल को दूर कर दिया गया, जबकि मुख्तलिफ स्कीमात को मुतारिफ करवाते हुए किसानों की मदद की जा रही है। उन्होंने वाइट चैलेंज के मुतालिक कांग्रेस कायदीन को तनखीद का निशाना बनाया। పైసలు ఇస్తుంటే పట్టుబడి జైల్లో పడ్డాడు ఆయన. ఇవాళ మాట కేసీఆర్ని జైలు లేపిస్తాం, ఏపీ ఎవరద్దంటున్నాడు? ఎందుకు ఆగుతున్నారు? 3 ఏళ్ళ చెప్పబట్టి మరి ఏమైంది? ఏమన్నా దొరుకుతాయి కదా మీకు? 3 ఏళ్ళ నుంచి అదే మాట, నీ ఉన్నాయి నీ తవ్వుతున్నాం, తవ్వుండ్రి. ఇంకా ఎన్ని రోజులు కావాలా మీకు తవ్వటానికి? 3 ఏళ్ళు అయిపోయింది కదా. ఇక్కడ ఏం దొరుకుతలేవు, పిచ్చి కుక్కలు తిరిగి వరుతున్నారు. ఏమనంటే కేటీఆర్ని ఏదంటే అదే డ్రగ్స్ వాడతామని అంటారు. టెస్టుకు రెడీ అంటే టెస్టుకు రెడీ అన్నాడు కేటీఆర్. నువ్వు కాదు రాబాయ్, నీతోటి ఏంది, నువ్వు దొంగవు, నీది నాది ఒక స్థాయి కాదు. మీ రాహుల్ గాంధీని రమ్మని ఇద్దరం కలిపి ఢిల్లీలో ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో టెస్ట్ చేయించుకుందాం, ఎవరు డ్రగ్స్ తీసుకుంటారో ఎవరు తీసుకోరో అని అడిగిండు. తప్పులు లేదు దానికి. ఏమన్నంటే అడ్డం వచ్చినట్టు పిచ్చి కుక్కలు తిరిగి ఒర్రుడు, తెలంగాణ ప్రజల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసే ప్రయత్నం చేసుడు. దయచేసి గమనించాలి తెలంగాణ ప్రజలని నేను కోరుతా ఉన్నా. मधोल एमएलए जी विठल रेड्डी ने आज सीएमआरएफ के मंजूरा चेक्स इस्तीफादा कुनिंदगान के हवाले किए। इस मौके पर टीआरएस टाउन प्रेसिडेंट मोहम्मद फारूक, एएमसी वाइस चेयरमैन आसिफ, एमपीपी अफरोज़ खान, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद पाशा, आमिर अहमद अबूजर के अलावा दीगर मौजूद थे। आज हमारे एमएलए साहब जो गरीबों के मसीहा हैं, उन्होंने अपनी लगन और जुस्तजू के साथ जो खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनकी खिदमत को सराहे और उनको उसका अजर अता फरमाए, क्योंकि उन्होंने शब व रोज़ कौम की बल्कि मधोल तालुक़े की गरीब अवाम की खिदमत के लिए सहरा उठाया है। अल्लाह ताला उनके इस काम को और आखिर तक उनकी उम्र दराज फरमाएँ और उनको हमेशा इसी तरह से काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाएँ। इसी के साथ साथ हम जनाब सीएम साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने गरीबों के लिए जो फ़ंड जारी किया है, आज तक कोई सीएम इसी तरह का जो फ़ंड गरीबों की मदद के लिए कभी किसी ने मुख्तस नहीं किया था, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहब केसीआर साहब ने जो गरीबों की इमदाद के लिए जो फ़ंड जारी किया, काबिल सताइश है। आदिलाबाद में टीआरएस के नौमुंतखब कमेटी के अरकान का ऐलान मंगल को साबिक़ रियासती वज़ीर और रुकन असम्बली जोगो रमना की ज़ेर सदारत ज़िला हेडक्वार्टर के गायत्री गार्डन में मुनक़्क़िदा इजलास में किया गया। इस मौके पर एमएलसी गंगाधर गौड़, आर नागेश्वर राव, ज़िला परिषद चेयरमैन जनार्दन राठौड़, डेयरी चेयरमैन लोकभूमा रेड्डी, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट जी नागेश, राइतु बंधु समिति सदर ए बोजा रेड्डी, मार्केट चेयरमैन एम प्रहलाद, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, लाइब्रेरी चेयरमैन आर मनोहर के अलावा दीगर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए जोगो रमना ने खिताब करते हुए कहा कि कमेटियों के इंतखाबात से पार्टी को मज़ीद मजबूती मिलेगी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। ज़हीराबाद AIMIM सदर मोहम्मद अत्तर अहमद ने हैदराबाद में मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम पहुंचकर कायद मुखन्ना व चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गेस्ट लेक्चरर्स के मसाइल से उन्हें वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर उनके हमरा दीगर भी मौजूद थे। गेस्ट लेक्चरर्स को दरपेश मसाइल की बगौर समात के बाद कायद मुखन्ना ने उन्हें मुस्तहसन इक़दामात का तयख़ुन दिया। बोधन में वाक़ शक्कर नगर NFS क्लब के अहाते में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है। आज बोधन MLA आमिर शकील की हिदायत पर बोधन RDO राजेश्वर ने NSF क्लब का दौरा करते हुए जगह का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि MLA शकील आमिर की नुमाइंदगी पर मुकामी खिलाड़ियों की सहूलत के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तामीर करने का मंसूबा है, जिसके तहत आज जगह का जायज़ा लिया गया और जल्दी ही इससे सिमत कार्रवाई का आगाज़ होगा। इस दौरान बोधन बल्दी अहदेदारों, म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतसामुद्दीन सोहेल, काउंसलर्स और TRS कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िला निर्मल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर के अहदे पर A रविंदर रेड्डी के फायज होने पर भैंसा शहर के खानगी स्कूल इंतज़ामिया के एक वफद ने DO दफ्तर पहुँचकर उनकी शालपोशी के ज़रिए तहनीत की और मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। इस मौके पर सैयद मोइन इखरा स्कूल, अब्दुल बासित करस्पॉन्डेंट इस्लामिया स्कूल, शेख अहद साहिल करस्पॉन्डेंट ग्लोबल मॉरल हाई स्कूल, सैयद बशीर करस्पॉन्डेंट क्रीसेंट स्कूल, कामरान अकमल अल अरफात स्कूल के अलावा दीगर मौजूद थे। पुराना शहर हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई। इत्तलात के मुताबिक बंडलागुड़ा के करीब सुनसान मुकाम लेक व्यू हिल्स वेंचर में नामालूम नौजवान की लाश बरहना हालत में दस्तयाब हुई, जिसके जिस्म पर ज़ख्मों के निशानात मौजूद हैं। शुबा किया जाता है कि किसी ने इस पर हमला करके उसका कत्ल कर दिया। मुतालिका पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा वहां पहुंचकर शवाहिद इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एडिशनल DCP सैयद रफ़ीक ने इस सिलसिले में मीडिया को तफसीलात बताई। 9:30 के टाइम पे यहाँ पे वॉकिंग आए थे। ये लेक व्यू हिल्स बोल के एक एरिया, यहाँ पे एक वेंचर बना है। ये वेंचर में BT रोड पे एक अननोन पर्सन्स मेल पर्सन का डेड बॉडी है बोल के हमारे को मालूम हुआ था। फ़ौरन आके यहाँ पे देखे तो उसके बॉडी के ऊपर इंजुरी से कोई शार्प ऑब्जेक्ट से उनको मार डाले सर का दिख रहा। और बॉर्डर पुलिस स्टेशंस में हम लोग पूरा वेरीफाई कर रहे हैं कहीं मिसिंग केसेस है क्या, इन उसके ताल्लुकात से वेरीफाई करके और कौन है ये मरहूम कौन है और इनको कौन मर्डर करे, ये पूरा हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशन में इसको डिटेक्ट करते हैं। सर डॉग स्क्वाड और क्लूज टीम वगैरह है उससे कुछ फ़ौरन हम लोग क्या करें, डॉग स्क्वाड को भी क्लूज टीम को भी बुला भेजे। डॉग भी यहाँ से तकरीबन 1-2 किलोमीटर दूर तक स्मेल करते हुए गया। उसमें हम लोग ये CC कैमरा सुन और फर्दर जो कुछ भी है हम लोग टेक्निकल पूरा इन्वेस्टिगेशन करके इसको जल्द से जल्द हम लोग डिटेक्ट करते हैं। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के वनस्थलीपुरम पुलिस ने ममनुआ नशीली शय गांजे के कारोबार में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 70 सैचेट्स गांजे के जब्त कर लिए। इस सिलसिले में ACP वनस्थलीपुरम ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि बिहार का मुतवत्तिन संतोष राय पेशे से ड्राइवर है, जिसने आसान तरीके से जल्दी पैसे कमाने के लालच में गांजा फरोख्त करने का काम किया। पुलिस ने बावसूख इत्तला पर कार्रवाई करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया। ప్రతిదానికి ఈ యొక్క గాంజా యువత అంతా గాంజా సేవించి నేరాలు చేస్తున్నారనే దానిపైన మన రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో మన కమిషనర్ గారు మహేష్ భగవత్ సార్, అదే LB నగర్ కమిషనర్ శ్రీ సన్ప్రీత్ సింగ్ సారు ఆదేశాల ప్రకారము మేము దీని మీద నిఘా పెట్టడం జరిగింది। ఆ విధంగా మనము ఈ గాంజా పట్టుకోవాలనే దాని మీద మనకు ఇంటెలిజెన్స్ కలెక్షన్లో భాగంగా మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది। దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన వనస్థలిపురం ఇన్స్పెక్టర్ సత్యనారాయణ, DI గారు, జగన్నాథ్ గారు ఒక రెవెన్యూ సిబ్బందితోటి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వేచి చూస్తున్నారు। దానిలో భాగంగానే ఈ యొక్క సంతోష్ రాయ్ అనే అతను మనకి ఇక్కడ ఈ మస్కతి డైరీ దాంట్లో డ్రైవర్గా పనిచేస్తున్నాడు। ఇతను ఇంజాపూర్ అబ్దుల్లాపర్మేట్ ఇంజాపూర్లో ఉంటున్నాడు। యాక్చువల్గా ఇతను ఈ మనగ్ పోలీస్ స్టేషన్ బీహార్ స్టేట్ వాస్తవ్యుడు। ఇతను ఏంటంటే ఈ యొక్క డ్రైవర్ పైన వచ్చే ఈ శాలరీ సరిపోతుందని చెప్పి ఈ గాంజా
కొనుక్కొని వచ్చి ఈ పిల్లలకు అందరికీ కావాల్సిన వాళ్ళకి ఎక్కువ రేట్లో అమ్ముకోవడం చేస్తున్నాడు. మనము అతన్ని అరెస్ట్ చేసి అతని వద్ద నుండి 75 ప్యాకెట్స్ శాచెట్స్ ఉంటాయి కదా, అవి శాచెట్స్ సీజ్ చేసి అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. एलबी नगर सीसीएस और वनस्थलीपुरम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लैपटॉप के सरखे में मुलविस आदि सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से मुख्तलिफ ब्रांड्स के 16 लैपटॉप्स, 5 मोबाइल फ़ोन्स, 2 पावर बैंक्स, 1 रिस्ट वॉच, जुमला मालियत 5 लाख रुपए बरामद कर ली। मुलजिम की शनाख्त 41 साला जी नवीन कुमार RMP डॉक्टर के तौर पर की गई है। पुरतैश ज़िंदगी के ख्वाहिश में उसने लैपटॉप्स चुराने का काम शुरू किया था। सईदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश के बाद एक नामालूम शख्स की लाश पानी में दस्तयाब हुई। इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पर पहुंचकर लाश को बाद पंचनामा सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया और इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि शुमाल मगरबी खलीज बंगाल और शुमाल ओडिशा, मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिल से मुत्तसिल इलाक़ों में तूफ़ानी असर से तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद के इलाक़ों मलकपेट, संतोष नगर, चंद्रायनगुट्टा, चारमीनार, फलकनुमा और राजेंद्र नगर में औसत ता शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मज़ीद कहा कि आइंदा 2 दिनों के दौरान शहर में मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि शहर में अजीम तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत इम्कान है कि 32 से 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में सेहत के इंफ्रास्ट्रक्चर पर तजावीज़ पेश करने चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। 15वें फाइनेंस कमीशन में पेश की जाएगी रिपोर्ट। तेलंगाना में झूठ की हुकूमत को बीजेपी उखाड़ फेंकेगी। बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा से साबिक मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर का ऐलान। स्लम बस्तियों के बच्चों में चाइल्ड अब्यूज के मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम। हैदराबाद पुलिस के भरोसा सेंटर और अक्षय विद्या NGO की मुश्तरका कोशिशें। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की सताइश। बांसवाड़ा में TNGOs भवन की जल्द होगी तामीर। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने आज रखा संगे बुनियाद। पुराना शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात। चंद्रायनगुट्टा PS हुदूद में एक नौजवान की लाश बरहाना हालत में दस्तयाब। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। हैदराबाद में आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद से हल्की बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात की पेश क़यासी, जारी किया येलो अलर्ट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।